जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। वीडियो में शख्स तस्वीरों पर शराब छिड़क रहा है, यहाँ तक कि धार्मिक तस्वीरों के पास पेशाब करने का भी दावा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त ने गुरुदोखी यानी एंटी गुरु और खालसा पंथ विरोधी घोषित कर दिया है। क्या है वायरल वीडियो का पूरा सच और पंजाब के मुख्यमंत्री को इस वीडियो से क्यों जोड़ा जा रहा है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। जिस विवाद ने आज पंजाब की राजनीति में भूचाल ला दिया है, उसकी शुरुआत करीब 6 महीने पहले एक वायरल वीडियो से हुई थी। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए इस वीडियो में दावा किया गया कि इसमें जो व्यक्ति दिख रहा है वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। वीडियो में एक व्यक्ति सिख गुरुओं की तस्वीरों के साथ अपमानजनक व्यवहार करता नजर आ रहा है। वीडियो के एक हिस्से में शख्स धार्मिक तस्वीरों के पास रखी टेबल के नीचे पेशाब भी करता दिख रहा है। वीडियो जैसे ही लोगों तक पहुंचा, सिख संगठनों और धार्मिक गुरुओं की नाराजगी भी बढ़ने लगी। लोगों ने इसे सिख आस्था और गुरु परंपरा का अपमान बताया और मामला धीरे धीरे राजनीतिक दायरे से निकलकर धार्मिक संवेदनाओं का मुद्दा बन गया। आखिरकार जनवरी 2026 में श्री अकाल तख्त ने इस मामले में दखल दिया। श्री अकाल तख्त सिख धर्म की सबसे बड़ी और सर्वोच्च धार्मिक संस्था मानी जाती है। सिख समुदाय से जुड़े महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक मामलों में श्री अकाल तख्त के फैसलों को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में जब ये मामला श्री अकाल तख्त तक पहुंचा तो विवाद की गंभीरता और बढ़ गई। श्री अकाल तख्त का मानना था कि मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है बल्कि सिख आस्था और धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया गया। 15 जनवरी को भगवंत मान श्री अकाल तख्त सचिवालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि वायरल वीडियो फर्जी है और संभव है कि उसे एआई या किसी दूसरी डिजिटल तकनीक की मदद से बनाया गया हो। उन्होंने कहा कि उनका कभी ऐसा कोई इरादा नहीं हो सकता जिससे सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे। साथ ही उन्होंने श्री अकाल तख्त के प्रति सम्मान जताते हुए उसकी सर्वोच्चता को भी स्वीकार किया। लेकिन भगवंत मान की सफाई के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। श्री अकाल तख्त ने सिर्फ दावों और जवाबों के आधार पर फैसला लेने के बजाय वीडियो की फॉरेंसिक जांच करवाने का फैसला किया। जांच पूरी होने के करीब 5 महीने बाद 15 जून को अमृतसर में हुई बैठक के दौरान श्री अकाल तख्त के एक्टिंग जत्थेदार यानी कुलदीप सिंह गरगज ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच 2 सरकारी मान्यता प्राप्त फॉरेंसिक लेबोरेटरी से करवाई गई थी। उनके मुताबिक दोनों लैब्स की रिपोर्ट में वीडियो को ऑथेंटिक यानी असली बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि वीडियो में किसी तरह की एडिटिंग, मॉर्फिंग या एआई की मदद से छेड़छाड़ के सबूत नहीं मिले हैं। श्री अकाल तख्त का ये भी कहना था कि एक रिपोर्ट 27 मई और दूसरी 13 जून को मिली थी और दोनों का कंक्लूजन लगभग एक जैसा था। इसी बैठक के बाद श्री अकाल तख्त ने भगवंत मान को एंटी गुरु यानी गुरुदोखी और खालसा पंथ विरोधी घोषित कर दिया। जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले वीडियो को एआई जनरेटेड बताकर अकाल तख्त को गुमराह किया था। जत्थेदार कुलदीप सिंह गरगज ने यहाँ तक कहा कि वीडियो ना तो एआई से बना हुआ है और ना ही उसमें किसी तरह की तकनीकी छेड़छाड़ की गई है। अकाल तख्त ने सिख समुदाय से ये भी अपील की कि वो भगवंत मान के साथ सामाजिक, धार्मिक और सार्वजनिक संबंध ना रखे। धार्मिक नजरिए से देखें तो ये गंभीर सजा मानी जा सकती है। इसके बाद भी विवाद कम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसको लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने इन सभी आरोपों को फिर से खारिज किया। उनका कहना है कि उनके खिलाफ लंबे समय से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें और उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवंत मान का कहना है कि वो सिख गुरुओं का सम्मान करते हैं और उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। उनका बयान सुनिए। आज मैं बड़े गंभीर मसले ते तुहाडे नाल कुछ विचार साझे करने ने। पिछले दिनी तख्त श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब वालों एक वीडियो के नाल संबंधित मेरे प्रति कुछ हुक्मनामे जारी किए गए हैं कि वो वीडियो जिहड़ी है वो भगवंत मान दी है, वो वीडियो जिहड़ी है वो एआई नहीं हैगी। मैं इस वीडियो नूं जदों मैनूं अकाल तख्त साहब ते बुलाया गया सी, मैं उदों भी ये कह के आया सी कि इहदे विच मैं है ही नहीं। जिहड़ा बंदा उस वीडियो दे विच हैगा, ना मेरा उहदे नाल कद काट मिलता है, ना ही मेरी शरीरक बनता जिहड़ी है वो उहदे नाल मिलदी है। पर मैं हैरान हाँ कि धर्म के एडे बड़े बड़े अहुदियां ते बैठे लोग किवें अपने सियासी अकामां दी शह ते इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस तरह का कूड़ प्रचार जिहड़ा मैनूं बदनाम करने लई कर रहे हैं। श्री अकाल तख्त साहब नूं मैं सर्वोच्च मनदा, मेरा सिर झुकदा है, मैं नतमस्तक हाँ। श्री अकाल तख्त साहब नाल मत्था लाउण दी गल तां दूर है जी, सुपने दे विच भी कई पीढ़ियां नहीं सोच सकदियां। सो मैं इस वीडियो नूं बिल्कुल सिरे तो नकारदा।
श्री अकाल तख्त के फैसले के बाद पंजाब में राजनीतिक हलचल होना लाजमी था। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों समेत कई नेताओं ने कहा कि ये केवल राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि धार्मिक आस्था का मामला है। भाजपा नेताओं ने भगवंत मान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की है। वहीं आम आदमी पार्टी भी मुख्यमंत्री के बचाव में उतर आई है। पार्टी का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। आपके पंजाब मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट सिर्फ वीडियो की तकनीकी जांच करती है, यानी कि रिपोर्ट सिर्फ ये बताती है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है या नहीं, लेकिन रिपोर्ट कहीं भी ये नहीं कहती कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से भगवंत मान ही है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे विवाद को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और धार्मिक संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। आपका कहना है कि समय आने पर पार्टी इस मामले से जुड़ी पूरी सच्चाई लोगों के सामने रखेगी। अब इस मामले पर दो पक्ष है। पहला श्री अकाल तख्त वाला जिसने मुख्यमंत्री पर कार्रवाई की है, और दूसरा पक्ष सीएम मान और उनकी पार्टी का है जो आरोपों को सिरे से नकार रही है, हालांकि जिस इनमें से किसी भी दावे का समर्थन नहीं करता। दिलचस्प बात यह है कि विवाद ऐसे समय में सामने आया जब पंजाब में 2027 में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पर धार्मिक अपमान के आरोप लग रहे हैं। वैसे ही पहली बार नहीं है जब भगवंत मान किसी बड़े विवाद के केंद्र में आए हो। मुख्यमंत्री बनने से पहले भी और उसके बाद भी उनके राजनीतिक विरोधी अक्सर उन पर पब्लिक प्लेसेस में शराब पीकर आने का आरोप लगाते रहे हैं। साल 2022 में जर्मनी की यात्रा के दौरान भी कुछ ऐसा ही आरोप लगा था, जब विपक्षी नेताओं ने कहा था कि भगवंत मान नशे की हालत में थे और इसी वजह से उन्हें एक फ्लाइट से उतार दिया गया था। उस समय मामला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचा और काफी चर्चा में रहा। हालांकि आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया था। सरकार का कहना था कि मुख्यमंत्री को लेकर फैलाई जा रही खबरें झूठी और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। इसके अलावा हाल ही में पंजाब विधानसभा के सत्र के दौरान भी विपक्षी दलों ने उन पर शराब पीकर सदन में आने के आरोप लगाए हैं। हालांकि सभी आरोपों के समर्थन में कोई आधिकारिक जांच या निष्कर्ष सामने नहीं आया है और हर बार भगवंत मान और उनकी पार्टी ने इन्हें राजनीतिक बयानबाजी बता दिया है। ऐसे में अब जब वायरल वीडियो और श्री अकाल तख्त वाला विवाद सामने आया तो विपक्ष इन पुराने विवादों का भी जिक्र कर रहा है। वहीं भगवंत मान के समर्थकों का कहना है कि सालों से लगाए जा रहे आरोपों की तरह ये मामला भी राजनीतिक विरोधियों द्वारा उनकी इमेज खराब करने की कोशिश है। समर्थकों का ये भी कहना है कि आरोप लगाना और आरोप साबित करना दोनों अलग बातें हैं, लेकिन अकाल तख्त का फैसला सिर्फ एक वायरल वीडियो पर आधारित प्रतिक्रिया नहीं माना जा रहा है, बल्कि कई लोग इसे भगवंत मान और सिख धार्मिक संस्थाओं के बीच पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव के संदर्भ में भी देख रहे हैं। बीते कुछ सालों में पंजाब सरकार और धार्मिक संगठनों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद देखने को मिले हैं, चाहे बेअदबी के मामलों की जांच का सवाल हो, बंदी सिखों की रिहाई का मुद्दा हो या फिर हाल में चर्चा में रहा एंटी सैक्रिलेज एक्ट जिसे बेअदबी कानून भी कहा जाता है। कई बार धार्मिक संगठनों और सरकार के विचार अलग अलग दिखाई दिए हैं। ऐसे में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये विवाद सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे पंजाब की बदलती राजनीतिक, धार्मिक भावनाएं और सत्ता के समीकरण भी काम कर रहे हैं। अब अगर भगवंत मान की बात करें तो राजनीति में आने से पहले वो एक लोकप्रिय कॉमेडियन और कलाकार के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने पंजाबी कॉमेडी शोज और स्टेज परफॉर्मेंस के जरिए एक बड़ी पहचान बनाई थी। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर संगरूर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत हासिल की और वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। ऐसे में ये नया विवाद उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना जा रहा है। यही वजह है कि ये मामला अब केवल एक वायरल वीडियो का विवाद नहीं रह गया। ये धर्म, राजनीति, फॉरेंसिक विज्ञान के टकराव की कहानी बन चुका है। आने वाले दिनों में अगर कोई नया सबूत, नई रिपोर्ट या नया बयान सामने आता है तो ये विवाद पंजाब की राजनीति पर और बड़ा असर डाल सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश, दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।